मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप कली संतरणो उपनिषद ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से आप हम सब मिलकर श्रवण कर रहे हैं, तो आगे चर्चा शुरू करते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का भी कथन करते चलते हैं। ओम मतलब ईश्वर को प्रणाम करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, हृदय में उनको याद करते हैं, हृदय से उनको प्रणाम करते हैं। ओम सहनावतु, सहना मतलब साथ साथ, अवतु अर्थात हमारी रक्षा करे, साथ साथ रक्षा करे। जैसे आप श्रवण कर रहे हैं और वक्ता है, एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, साथ साथ दोनों की हे परमात्मा हमारी रक्षा कीजिए। ये जो मंगलाचरण का मंत्र है उसका प्रयास कर रहे हैं सरल व्याख्या की। ओम हे परमात्मा सहना भवतु, सहना साथ साथ आवतु, रक्षा कीजिए हमारी, श्रोता की और वक्ता की हमारी रक्षा कीजिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, और रक्षा के साथ साथ हमारी दोनों की, वक्ता की और श्रोताओं की पालना भी आप कीजिए। पालना हर तरफ से, पालना हर तरफ से आप हमारी रक्षा भी कीजिए, हमारी पालना भी कीजिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, और हमें बल प्रदान कीजिए, वक्ता को भी और श्रोता को भी बल प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, हम दोनों को साथ साथ हमारा बल भी बढ़ाइए। बल ऐसा बढ़ाइए कि हम जो श्रवण किया है उसको समझ सकें, और समझ के साथ साथ उसको आत्मसात कर सकें, जिसके लिए जो उद्देश्य रख कर हम श्रवण कर रहे हैं कि हम इस भव सागर से पार हो जाएं, ऐसा हमें बल, मानसिक बल, आत्म बल प्रदान कीजिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु, अवधीतमस्तु तेजस्विना। जो हम श्रवण कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो उपनिषदों का श्रवण कर रहे हैं, जो शास्त्रों का हम श्रवण कर रहे हैं, वो श्रवण किया हुआ वक्ता का और श्रोताओं का, वक्ता भी जब बोल रहा है वो ईश्वर बुलवा रहा है, वो वक्ता भी श्रवण कर रहा है, इसलिए वक्ता भी अध्ययन कर रहा है और श्रोता भी अध्ययन कर रहा है, इसलिए साथ साथ दोनों का। तेजस्विना अवधीतम, ये पढ़ा हुआ, ये श्रवण किया हुआ, ये वक्ता द्वारा कहा हुआ वक्ता के लिए और श्रोता के लिए तेजस्वी हो, अर्थात फलवती हो, अर्थात वो सुना हुआ, वो श्रवण किया हुआ फलदायक हो, हमें फल प्राप्त हो। क्या फल? मोक्ष फल, एक ही फल, एक ही लक्ष्य। अवधीतमस्तु, और क्या कहते हैं? माँ विद्विषावहै, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हम आपस में श्रोता वक्ता के साथ और वक्ता श्रोता के साथ द्वेष ना करे, ऐसी भावना ना उत्पन्न हो हमारे हृदय में। हे परमात्मा, हम में ऐसा बल दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए। हमें जो हम श्रवण कर रहे हैं वो फलीभूत हो। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी पालना कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। इसलिए हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। आप निरंतर कृपा बनाए हुए हैं, हम चाहते हैं हम पर कृपा आप बनाए रखें, दोनों पर, श्रोता पर भी और वक्ता पर भी।
ये हुआ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु। हमारा सुना हुआ, हमारा ये उस उपनिषदों का श्रवण किया हुआ एक एक वाक्य हमारे हृदय में उतरकर हमें प्रकाश की ओर ले जाए, हमें मोक्ष की ओर ले जाए, हमारा अंतःकरण शुद्ध होकर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। ये मंगलाचरण हुआ। आगे जो हमारा चर्चा चल रही थी कि जब द्वापर अंत, एक बार पुनः कह देते हैं, हरिओम परमात्मा का नाम लेकर फिर पुनः शुरू करते हैं। द्वापरंते नारदो ब्राह्मणम जगाम कथम भगवन गाम पर्यटन कलिम संतरेयमिति। द्वापरंते, द्वापर के अंत काल में जब नारद जी ने ऐसा देखा, ऐसा समझा, उस सारे वातावरण को देखकर कि आने वाले युग, कल युग में तो जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, जिन पर ईश्वर ने कृपा की है, ऐसी प्रेरणा की है कि वो भवसागर से पार हो सके, वो कुछ लोग होते हैं, सभी तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं बार बार, मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। कोई एक, और फिर उन एक जैसे हैं वो हजारों हो जाएं, उन हजारों में फिर एक, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई एक मुझको तत्व से जानता है, अर्थात मेरे से, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मेरे धाम को प्राप्त होता है। ऐसी जिज्ञासा वाले को क्या करना चाहिए? ऐसा उद्देश्य लेकर नारद जी प्रजापति जी के पास गए। उन्होंने फिर उनसे पूछा और प्रजापति जी ने कहा, साधु पृष्ठो अस्मि। तुमने हे नारद बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो जीवों के कल्याण के लिए तूने जो प्रश्न पूछा है बहुत उत्तम प्रश्न है। और वो प्रश्न क्या है? श्रुति रहस्यम, वो रहस्य है, श्रुति का एक रहस्य है, ज्ञान का रहस्य। ज्ञान जो है स्वयं रहस्य है, क्योंकि सबको प्राप्त नहीं होता, इसलिए भी रहस्य है। सबसे कहा नहीं जाता, इसलिए भी रहस्य है, क्योंकि कोई बात ऐसी है जो सबसे नहीं कही जाती, इसका मतलब रहस्य है। ऐसे ही ये तो अति रहस्य वाली बात आती है, इसलिए ये रहस्य है। फिर गोप्यम, ऐसी जो गोपनीय है ज्ञान, गोपनीय ज्ञान है जो सबसे नहीं कहा जाने वाला है। ऐसे तत् सुनो, तुम मुझसे वो सुनो जिससे ये न कली संसारम तरिष्यसि। जो कलयुग में इस संसार को जिस उपाय से जो मैं कहने वाला हूँ, ऐसा प्रजापति जी ने नारद से कहा। आगे क्या कहा नारद जी ने? फिर पुनः पूछा, क्या कहा नारद है? पुनः प्रपच्छ तन्नाम किमिति। उन्होंने कहा थे नाम मैं आपको बताता हूँ, वो क्या नाम है जो कलयुग में उच्चारण मात्र से प्रजापति ने ऐसा नारद जी से कहा। नारायणस्य नाम उच्चारण मात्रेन निर्धूत कलिर्भवति। कलयुग में ये कालुषी जो है, जो पाप है, जो अंतःकरण में, उसका नाश करने वाला एक ईश्वर का नाम है, नारायण का नाम है, वो आपको मैं कहता हूँ। तो नारद जी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले वो कहते हैं, सा होवाच हिरण्यगर्भ। पहले तो उन्होंने कहा कि वो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ क्या है? पहले वो उपासना की बात कह रहे हैं। हिरण्यगर्भ आपने ईशावास्य उपनिषद में श्रवण किया हो आगा, हिरण्यमय पात्रेन के हे सूर्यदेव, अपनी इस रशिमा को हटा लीजिए और मेरे लिए मार्ग प्रशस्त कीजिए, क्योंकि मैंने शुरू से अंतिम जीवन के पड़ाव तक अग्नि की उपासना की है, आपकी उपासना की है, वो अग्निहोत्रादि किया है। तो विषय क्या था? मन में इच्छा क्या थी कि मैं उस मोक्ष पद को प्राप्त कर सकूं, लेकिन मन में कुछ इच्छाएं हो गई। वो पूर्ण तरह वैराग्य ना होने के कारण, इच्छाओं के कारण उनके मन में हुआ कि मैं हिरण्यगर्भ अर्थात उस जो सालोक्य, सामीप्य आदि जो हैं, उस लोक को प्राप्त करूं। ये भी मुक्ति को उपनिषद में भगवान राम जी ने हनुमान जी से ऐसा कहा है, वो आगे भी चर्चा करेंगे। तो उसकी उपासना कहा गया है कि हिरण्यगर्भ की उपासना 3 प्रकार से होती है
कि एक कर्मबद्ध उपासना है कि कर्म करते हुए उसका ध्यान करते। कैसे ध्यान करना है? जैसे भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मगना हुतम। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर, मतलब ब्रह्म अर्पणम जो वो श्रुआ होता है जिससे अतः वो भी ब्रह्म है, और ब्रह्म हवि जो उसमें आहुति दे रही है वो भी ब्रह्म ही है। ऐसी ब्रह्म भावना सब में करते हुए वो हवन करता है, ऐसे मानता हुआ उस हिरण्यगर्भ की उपासना करे, ऐसा कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? जो 3 प्रकार कहा, एक कर्मबद्ध उपासना होगी, एक प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना है कि जैसे शालिग्राम में विष्णु की भावना करते हुए उसकी पूजा करनी, स्तुति करनी, ये भी कहा गया है। और ऐसे है जो ये भी ना कर सके, इससे ऊपर ऊपर का कहा गया है। शुरू में कहा गया कर्मबद्ध उपासना, फिर कहा गया प्रतीक उपासना। उससे भी उत्तम जो है वो है अहंग्रह उपासना, कि बस मैं ही वो हूँ, दोनों में भेद ना जानते हुए, ऐसा भावना रखते हुए कि वो जो ईश्वर के गुण हैं, जो निर्णय गर्भ के गुण हैं, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसके वो गुण अंतःकरण में उसको याद करते हुए, उसका चिंतन करते हुए ऐसी उपासना करे। और उसके इतर और उसके अलग क्या कहा गया है वो अब नाम कह रहे हैं। अब उसका पहले उच्चारण करते हैं। नाम क्या कहते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा जप करते हुए, ऐसा जप करते हुए क्या चिंतन करे, ये कहा। अच्छा, एक और भी याद कहते हैं, ये कली संतरणो उपनिषद जो 107वां उपनिषद है उसमें आया है ये महामंत्र। इसको महामंत्र कहा गया है। ये महामंत्र यहाँ से लिया गया है, जो आप ये इस्कॉन वाले जो हैं, लेकिन वो इसको उल्टा कर देते हैं। पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा वो जप करते हैं। पहले कृष्ण की राम, हरे कृष्ण ये पहले, और बाद में लेते हैं हरे राम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो चलते फिरते भी जप करते हैं। वो चलते फिरते भी जप करने के लिए ये किया गया है, उसको उल्टा कर। अगर ये उपनिषद जैसा कह रहा है, अगर ऐसे जप करना चाहते हैं तो फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर, वही माला एक है जो माला अपनी वो थैली में डाले हुए आसन बिछाकर एक ही जगह पर वो अपने आप को, वो जो इसका एक विधि होती है करन्यास अंगन्यास द्वारा करते हुए इसका जप करना चाहिए। वो फिर पहले कह सकते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये है शुद्ध अवस्था में जप करने के लिए। जो अशुद्ध है, जैसे चल रहा है, घूम रहा है, बैठा है, कहीं भी आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, वो फिर वो अपनी थैली में वो माला को रखते हुए वो पहले कहेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कहा गया है। अब आगे क्या कह रहे हैं उस पर चलते हैं। इति षोडशकम नामना कली कलमश नाशनम। अब ये कह रहे हैं षोडश, ये षोडश मंत्र जैसे है ना, हरे राम ये 4, राम राम हरे हरे ये 4 और 4 8 हो गए। ऐसे ही 8 हरे कृष्ण 4 हो गया, कृष्ण कृष्ण हरे हरे 4 ये हो गया, 8 हो गए, ये 8 ये 16 हो गए। ये 16 अक्षरों का मंत्र महामंत्र है। ये कहा गया है कली कलमश, जो कलियुग में पापों का नाश करने वाला है ये मंत्र। ऐसा प्रजापति ने नारद जी से कहा कि इति षोडशकम नामना कली कलमश नाशनम। ये कलयुग में पापों का नाश करने वाला है।
ना अतः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। आगे क्या कहते हैं? प्रजापति जी नारद जी से कह रहे हैं, जो ये मैंने आपको 16 अक्षर वाला ये महामंत्र बोला है, कहा है, ये कलयुग में पापों का नाश करने वाला है। इति षोडशकम नामना कली कल्मष नाशनम। और आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, ना अतः परतः उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। कहते ना अतः, ना अतः अस्मात् कारणात्, इसलिए कि ये कलयुग में पापों का नाश करने वाला है, इसलिए, परतः इससे, और, पर, उपाय, सर्व वेदेषु सभी वेदों में, और इसके अलावा उपाय ना दृश्यते नहीं है। हे मेरे प्रिय नारद, ऐसा प्रजापति ने उन नारद जी से कहा कि कलयुग में सर्वश्रेष्ठ ये महामंत्र है, इससे ना अतः परतः उपायः सर्व वेदेषु ना दृश्यते, वेदों में हमने नहीं देखा। आगे क्या कहते हैं? इति षोडश कलावृत्त्यस्य जीवस्य आवरण विनाशनम। इसका और फायदा क्या है वो अब कह रहे हैं। एक तो ये कह दिया कि कलयुग में ये पापों का नाश करने वाला है, दूसरा कह रहे हैं इति षोडश कला, ये जो 16, एक ये कहा षोडश अक्षरों का, शब्दों का ये जो महामंत्र है, ऐसे ही षोडश कला जो पुरुष की षोडश कला है, जो एक उपाधि है, ये आवरण रूप में है। ये षोडश कला क्या है? प्राण से नाम तक, ये उपनिषदों में आया है, प्राण से नाम तक। जब ये पहले कहा गया हिरण्यगर्भ, जो हिरण्यगर्भ है ये पहला जीव है। जब ईश्वर ने इच्छा की कि एक हम बहुश्याम, तो सबसे प्रथम जीव ये हिरण्यगर्भ हुआ। ये हिरण्यगर्भ हुआ, ये ज्ञान स्वरूप हुआ। इसके जब इसकी और इच्छा बढ़ी तो वो फिर सूत्रात्मा हुआ, वो क्रिया शक्ति वाला हुआ, ये ज्ञान शक्ति वाला हुआ। ये दोनों मिलकर फिर आगे रचना करते हैं। जैसे आप सांख्य शास्त्र में श्रवण कर रहे हैं, प्रकृति से जब पुरुष का उस पर वो प्रतिबिंब पड़ा, तो प्रतिबिंब पड़ने पर उस माया से महतत्व हुआ, महतत्व से फिर आगे अहंकार हुआ, अहंकार से पंच तन मात्रा हुई, फिर पंच तन मात्राओं से फिर आगे पंचभूत हुए, और फिर अहंकार से वो इंद्रियां हुई, इंद्रियां फिर कर्म इंद्रियां हुई। ऐसे ही ये फिर रचना शुरू हुई। उस हिरण्यगर्भ पहला जीव को आगे रचना करने के लिए यही एक कारण है, इसलिए इसको कार्य ब्रह्म भी कहा गया है, कार्य ब्रह्म कहा गया है हिरण्यगर्भ को। इसीलिए पहले उन्होंने इस ब्रह्मा की उपासना का निर्देश किया है प्रजापति ने नारद जी से। उससे फिर नीचे नीचे जो उसके योग्य अर्थात जो उसके अधिकारी नहीं है, इसलिए सभी अधिकारियों के लिए कह दिया गया है कि जो जो जिसका अधिकारी होगा वो उस अधिकार के कारण अपने आप को उन्नति की ओर लेकर मोक्ष की तरफ हो सकता है। आगे क्या कहते हैं? षोडश कला आवृत्त्यस्य जीवस्य है, जीव की ये 16 कला है। 16 कला अर्थात ये जो प्राण से नाम तक, प्राण है, फिर श्रद्धा है, और श्रद्धा फिर अन्न है, मन है, फिर वीर्य है, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आखिर नाम तक है। ये सब व्यवहारिक है। इस व्यवहार के इनसे ही सब व्यवहार चलता है, इसलिए ये सारे आवरण कहलाए गए हैं। किसके? उस आत्मा पर आवरण है। इस आवरण को हटाने के लिए ये महामंत्र उपयोगी होगा। उनको हटाने के लिए जैसे आपने श्रवण किया होगा, भगवान भाष्यकार जी ने भी, आपने एक
आत्मषटकम लिखा हुआ, उस पे लिखा है मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिवेहे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, कि न मैं वायु हूँ, न मैं तेज हूँ, न मैं कुछ हूँ, न मैं ज्ञान इंद्रियाँ हूँ, ना मैं कर्म इंद्रियाँ हूँ। मन बुद्धि हंकार चित्तानि नाहम, ना मैं अंतःकरण हूँ, मैं अंतःकरण का ज्ञाता हूँ, मैं मन जानता हूँ, मन मेरा है, मन बुद्धि मेरी है अर्थात मेरे से भिन्न है। अगर कहूँ मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, इसका मतलब मेरी है, मेरी के मतलब मेरे से भिन्न है। ये मेरा ग्रंथ है, ये ग्रंथ मेरे से भिन्न हो गया। ये मोबाइल है, ये मेरे से भिन्न हो गया। ये मेरी आँख है, मेरे से भिन्न होगी। इसलिए वो कहा मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहम न चो श्रोत्र जिवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु। क्या है फिर? चिदानंद रूप शिवोहम, मैं शिव रूप हूँ, मैं आत्म रूप हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ। ये भाष्यकार जी इसी को समझाने के लिए कह रहे हैं। वही कह रहे हैं कि ये जो आवरण पड़े हुए हैं, ये जो अध्यारोप पड़े हुए हैं, ये जो उपाधियां बनी, इन सब का निराश करना है, इनको हटाना है। ये ईश्वर की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ये हटेंगे। इसलिए ये कहा है कि इति ये षोडश कला आवृत्तस्य जीवस्य आवरण विनाशनम। ये आवरण 16 रूप के जो आवरण हैं, इनका नाश करने वाला ये 16 कला का, 16 आवरणों का नाश करने वाला ये 16 शब्दों का, जो 16 अक्षरों का ये महामंत्र है, ये इन 16 आवरणों का नाश करेगा। आगे क्या कहते हैं? ततः प्रकाशते परम ब्रह्म। फिर क्या होगा? उस आत्म तत्व का प्रकाश होगा, जन्म मरण से रहित होगा, इस भव सागर से पार होगा। कैसे पार होगा? अब आगे कह रहे हैं, अगर पार भी होगा तो कैसे होगा, वो आगे कह रहे हैं। ततः प्रकाशते परम ब्रह्म, वो प्रकाशित होता है, वो परम ब्रह्म कहा है। ब्रह्म भी नहीं है, परम ब्रह्म कहा। कैसे परम ब्रह्म कहा? ब्रह्म क्यों नहीं कहा? क्योंकि पहले कहा है एक कारण ब्रह्म होता है, एक कार्य ब्रह्म होता है। ऐसे ही कहा है जो कारण ब्रह्म है वो ईश्वर है, जो ईश्वर इच्छा करता है पहले, फिर हिरण्यगर्भ है, ये कार्य ब्रह्म है। वो कारण ब्रह्म ईश्वर है। इनसे भी सभी उपाधियों से परे, ये भी उपाधि वाले हैं। ये हिरण्यगर्भ भी उपाधि वाला है, ये कार्य ब्रह्म है। जो ईश्वर है वो कारण ब्रह्म है, वो भी उपाधि वाला है। इसलिए सबसे ऊपर जो परम ब्रह्म है, इसलिए कहा है ततः प्रकाशते परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म अर्थात व्यापक ब्रह्म जो आत्मस्वरूप है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, सभी उपाधियों से रहित है, वो मैं हूँ, ऐसे प्रकाशित होता है। वो कैसे होता है? अब वो आगे कहते हैं, उदाहरण देकर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघापाय रविरश्मि मंडली वेति। कहते हैं मेघापाय, जब जो मेघ हैं, जो बादल हैं, जो बादल घने बादल छाए हुए हैं, हर तरफ छाए हुए हैं, और हम क्या कहते हैं? आज सूर्य निकला नहीं, आज सूर्य निकला नहीं, आज। तो वो जब बादल हट जाते हैं तो सूर्य हमें दिखाई देता है। सूर्य तो पहले भी था, बादलों से ढका हुआ था। ऐसे ही ये 16 आवरणों से हमारा जो स्वरूप है वो ढका हुआ है। जब हमारा ये जप इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम स्वप्न में भी उसी राम राम को पुकारेंगे। कैसे पुकारेंगे? ये कबीर साहब ने एक दोहा लिखा है, वो मुझे याद आ रहा है तो आपको बताता हूँ। कह रहे हैं, सपने में बरड़ाए के जिस मुख निकसत राम, ताके पद की पाहुनी मोरे तन का चाम। कबीर साहब कह रहे हैं, जिसके मुख में सपने में अचानक राम 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 ऐसे निकले, सोते सोते निकले, कहते ऐसे पुरुष के तो मैं अपने चमड़ी के जूते बनवा के पहनूं। ऐसी वो उसकी स्तुति करते हैं, ऐसी उसकी प्रशंसा करते हैं।
ये कह रहे हैं कि राम नाम में इतना प्रताप है, इतना बल है, इतना तेज है, सभी पापों का नाश करता है। आगे फिर चर्चा जारी रखेंगे, तो यहीं विश्राम देते हैं। पुनः फिर भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये कली संतरणो उपनिषद आपको कैसा लगा? हमारे परस्पर आपके साथ, हमारे आपके साथ हो, कैसा ये विचार लगा? कमेंट करके आप ज़रूर कहिए। हमारा प्रोग्राम आपको कैसे लगा? कमेंट करके ज़रूर कहिए। हमें आपसे ही प्रेरणा मिलती है, इसलिए हमारा प्रयास लगातार बना रहे। आपका सहयोग से ही बनेगा। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत है। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।